शीर्षक अज्ञानता का अंत। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रामलाल अकेला रहता था। गांव में उसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि रामलाल के पास कोई रहस्यमयी किताब है जिसमें सारे ज्ञान का भंडार है। परंतु रामलाल ने कभी किसी को उस किताब के पास नहीं जाने दिया। गांव वाले उसे थोड़ा पागल मानते थे और उससे दूर रहते थे। एक दिन गांव में 3 दोस्तों का समूह आया, रवि, सोनू और मोहन। उन्होंने गांव वालों से रामलाल और उसकी रहस्यमयी किताब के बारे में सुना और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने फैसला किया कि वे रामलाल के घर जाकर उस किताब का रहस्य जानेंगे। रात के अंधेरे में तीनों दोस्तों ने रामलाल के घर की ओर कदम बढ़ाया। घर के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खटखटाने पर रामलाल ने उन्हें अंदर बुलाया। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी अलमारी दिखी जो ताले से बंद थी। रामलाल ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रवि ने साहस जुटाकर कहा, हमने आपकी रहस्यमयी किताब के बारे में सुना है। क्या आप हमें दिखा सकते हैं? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, यह किताब साधारण नहीं है। इसमें ज्ञान के साथ साथ बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक परीक्षा देनी होगी। तीनों दोस्तों ने सहमति जताई और रामलाल ने अलमारी का ताला खोल दिया। अंदर एक पुरानी, धूल से भरी किताब रखी थी। रामलाल ने किताब को उठाया और उसे खोल दिया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब का पाठ करेगा उसे सत्य का सामना करना पड़ेगा। रात बढ़ती जा रही थी और रामलाल ने कहा, तुम्हें इस गांव के पुराने मंदिर में जाना होगा और वहां से एक दीपक लाना होगा। लेकिन याद रखना, ये काम इतना आसान नहीं होगा। तीनों दोस्तों ने हिम्मत दिखाए और मंदिर की ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सोनू ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और भारी दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। मोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी अचानक से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों ने चौंककर एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर जाने का निर्णय लिया। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक विशाल हॉल दिखाई दिया, जहां एक दीपक जल रहा था। दीपक के पास पहुंचते ही उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। रवि ने कहा, शायद ये हमारी ही आवाज है जो प्रतिध्वनि होकर वापस आ रही है। तीनों ने हिम्मत दिखाए और दीपक उठाया। जैसे ही उन्होंने दीपक उठाया, एक जोरदार चीख सुनाई दी और मंदिर के चारों ओर की दीवारें हिलने लगी। सोनू ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा और वे दीपक लेकर वापस रामलाल के घर की ओर चल पड़े। रामलाल के घर पहुंचते ही उन्होंने दीपक उसे सौंप दिया। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने साहस दिखाया है। अब तुम इस किताब को पढ़ सकते हो। रवि ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि किताब में ज्ञान के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छुपे हैं। उन्होंने सीखा कि जीवन में हर चुनौती का सामना करना चाहिए और कभी भी अज्ञानता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। रामलाल ने तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लोगों ने अज्ञानता का अंत कर दिया है। अब तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तीनों दोस्तों ने रामलाल का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आए। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और उनकी बहादुरी की सराहना की। इस घटना के बाद गांव के लोग भी रामलाल के पास आने लगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगे।